सबसे पहले आपकी बात का मैं जवाब दे देता हूँ। निखिल भाई, आपने जो चीज़ लिखी थी ज़रा उसको ध्यान से सुनिए। आपने कहा कि मेरे साथ प्रेत की घटना जो हुई, इसमें हो सकता है कि ईश्वर का हाथ हो। ऐसा कैसे हो जाएगा? जहाँ शैतान जुड़ गया वहाँ भगवान नहीं, और जहाँ भगवान जुड़ गए वहाँ शैतान नहीं। ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आपके साथ बुरा हुआ, अच्छा हुआ, और अगर वो शैतान के द्वारा हो रहा है तो इसमें भगवान की मर्जी नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने किसी भी भक्त को इस परिस्थिति में नहीं आने देंगे। वो आपको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मेरी जो सोच है वो ये है। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। थोड़ी सी लोकेशन चेंज है और बाहर का आवाज़ ज़्यादा भी आ सकता है, तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाहर की आवाज़ को, मतलब बैकग्राउंड नॉइसेस को थोड़ा अवॉइड करिएगा। कहानी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। निखिल और गगन की कहानी है। इन दोनों के साथ क्या हुआ, जिसकी वजह से इनका ये भी कहना है कि हमारे बच्चे हमारी इस कहानी को सुनने के बाद हम पर हंस सकते हैं कि चाचा और पापा कितने डरपोक निकले। कोई बात नहीं, ये प्रेत वाला डर हर किसी को अनुभव ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और ऐसे में अपने आप को डरपोक कहना कोई बड़ी गलती नहीं है, ठीक है? जिसके साथ होता है वो जानता है कि इस डर को कैसे हमने फील किया था, या हम इसे अभी भी कैसे महसूस करते हैं। अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूं निखिल और गगन की कहानी। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि नीचे हमने बहुत सारे बटन लगवाए हैं। यूट्यूब से बड़ी मुश्किल में बात हुई तो उसने हमें कुछ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट के बटन दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें दबा दीजिएगा, तभी यूट्यूब को पता चलेगा कि हमने जो बटन दिए हैं नितिन को, ये इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है? प्लीज़, मेहनत लगता है एक वीडियो पे, बस आपका कुछ सेकंड जिसमें आप लाइक कर सकते हो, उसमें हमें बहुत अच्छा लग जाएगा। और पहली बार आए हो, कहानियों में रुचि है, तो इधर या इधर किधर सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसे आप दबा लीजिएगा, फिर बेल आइकन, फिर ऑल के ऑप्शन को। तो मेरा नेक्स्ट कहानी जो भी आएगा वो आपको हम मैसेज भेज देंगे। कहानी निखिल और गगन की। निखिल अपने घर का बड़ा बेटा, जो घर की गरीबी को दूर करने के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, पढ़ लिख कर कामयाब होता है। लेकिन जिस जगह ये रहते थे उस जगह जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ ज़्यादा नहीं थी, तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन घर में छोटा भाई है, छोटी बहना है, माता पिता हैं। सबकी देखभाल करने के लिए बड़े भाई को घर छोड़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। यहाँ पर छोटी मोटी नौकरियाँ ये कर रहा था, लेकिन करते हुए 6 महीने बीत गए। निखिल बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और घर वालों से कहता है कि अगर आप सबकी परमिशन है तो मैं दिल्ली चला जाता हूँ। बड़े शहर में, बड़ी जगह, नौकरी अच्छी मिलेगी और बड़े पैसे कमा सकता हूँ। मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ, और ये भी कह सकते थे कि जिस जगह रहते थे ना, वहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे ही यही थे। इन्हें मतलब अकाउंट्स का तो क्या बात कहूँ, गज़ब की नॉलेज थी। मैथ्स बहुत शानदार, अगले की बहुत ज़्यादा शानदार, और थोड़ा बहुत इंग्लिश पे भी पकड़ थी। माता पिता ने कहा कि बेटा, हम तो तुझे कब से कह रहे हैं, लेकिन तू ही हर बार हमको और अपने भाई बहन को देख कर रुक जाता है। बेटा निकल, और हमें तेरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास है कि तू कुछ अच्छा करेगा, कुछ बड़ा करेगा। इनकी माली हालत वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से जो छोटा भाई है वो 12वीं में था उस वक्त, और स्कूल से आने के बाद एक लाला जी की दुकान पर जाकर नौकरी करता था। जो छोटी बहना है ये भी बस छोटी मोटी सी कढ़ाई बुनाई करके 2-1 रुपया बना रही थी। माता पिता भी मेहनत कर रहे हैं, सब किसी तरह से घर संभल जाए। ले देकर इनके पास एक ये ही मकान था और कोई जमा पूंजी नहीं थी। यहाँ से निकलना बेहद ज़रूरी था। ये मानिए कि घर में मिठाई लास्ट टाइम कब आई है नहीं पता। इनकी सिचुएशन आप समझ गए। अब ऐसे में निखिल अगर कहीं नौकरी पर जाएगा तो बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से काम करेगा। किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, मालिक को किसी भी तरह से मैं नाराज़ ना करूं, ऐसा ही है ना? लेकिन बड़े शहर में खर्चे भी बड़े होते हैं। खाने की व्यवस्था ही करने में बहुत सारे पैसे लग जाया करते हैं। निखिल के माता पिता ने अपने कुछ जमा पैसे इसके सामने लाकर रख दिए। निखिल ने उन्हें देखा कि ये क्या कर रहे हो आप, और ऐसे नहीं कि बहुत बहुत बड़ी रकम रख दी, मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये इसके सामने रखे कि बेटा हमारे पास यही है जो कि हम 5-6 महीने से जोड़ पाए।
उसने कहा कि मैं आपसे पैसे लेकर नहीं जाऊंगा, मैंने 600-700 रुपये रोके हुए हैं और दिल्ली में कोई ना कोई जगह मिल जाएगी, कमरा वगैरह मिल जाया करता है, मैं व्यवस्था कर लूँगा, आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। नहीं बेटा, तू इन पैसों को ले जा, जेब में पड़े रहेंगे, काम आएंगे, लेकिन अगर होंगे ही नहीं तो कहाँ हाथ फैलाएगा, अगर बच जाएंगे तो वापस ले ही हो। माता पिता ने बहुत ज़्यादा इसे कहकर पैसे दे दिए। जब ये घर से निकलने वाला था तो इसके दिमाग में आई कि ऐसे ही जाकर रेलवे स्टेशन पर उतर जाऊं और नौकरी ढूंढने लग जाऊं, मूर्खता है। पहले मुझे खुद जाना चाहिए, 2-1 दिन रुकना चाहिए, देखना चाहिए, जॉब की बात करनी चाहिए, जब नौकरी फिक्स हो जाए तब जाना चाहिए। बिल्कुल अक्लमंदी थी और ऐसा होना भी चाहिए। अब आप कह रहे होगे कि अभी तक गगन क्यों नहीं आया? आएगा गगन। निखिल ने माता पिता से कहा कि मैं अभी सामान यहीं पर छोड़ रहा हूँ, सिर्फ मैं जाऊँगा और ज़रा पहले नौकरी की और जगह की व्यवस्था कर लूँ। घर वालों ने कहा कि हाँ, ये बात भी बेटा ठीक है। तो इसने अपनी अटैची बैग जो लेकर जा रहा था रख दिया। जब यहाँ से निकल रहा था तो ये सारे पैसे जो माता पिता ने दिए थे वो अपने बहन भाई को दे दिए कि घर पे रख लो, जब दोबारा फाइनल जाऊँगा तब लूँगा। उन्होंने पैसे देखे तो छोटे भाई के मन में बहुत समय से था कि लाला जी की दुकान तक जाते में तकरीबन 40-45 मिनट लगते हैं भैया, इनमें से एक मुझे पुरानी साइकिल दिला दो। भाई ने कहा कि बेटा, तेरे को अगर ज़रूरत थी तो तूने कहा क्यों नहीं इतने समय से, और तू इतनी दूर जा रहा था, हमें तो था कि शायद पीछे वाली गली में जो लाला जी हैं उनके यहाँ तू नौकरी करता है। कह रहा मैंने आपको और मम्मी पापा को सबको यही बताया था वैसे, लेकिन उन लाला जी के यहाँ सिर्फ 6-7 दिन काम किया था, फिर मैं इधर शिफ्ट हो गया। वहाँ पैसे अच्छे मिल रहे थे, 70 रुपये ज़्यादा मिलते हैं भैया वहाँ, और ये बहुत समय पहले की बात है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जब घर में आपके लैंडलाइन आया था ना, ये तब की बात है। हर घर में नहीं था, लेकिन इतनी पुरानी बात है। अब तो किसी घर में लैंडलाइन फ़ोन होते ही नहीं है। घर में 10 लोग हैं तो 20 फ़ोन होते हैं, मोबाइल है। भाई ने कुछ पैसे अलग करके बाकी सब मम्मी पापा को दे दिए और कहा कि मैंने छोटे को किसी काम के पैसे दिए हैं, कोई क्यों नहीं पूछेगा। अब सब ने, भाई बड़ा भाई बोल रहा है तो उसकी बात का मान सम्मान किया गया। छोटा भाई अपने बड़े भाई से लिपट कर निखिल से रोने लगा। निखिल ने कहा कि देख, अगर कोई परेशानी होती है, कोई ज़रूरत है, वास्तव में किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो तू अगर घर में नहीं कहेगा तो हम कैसे पूरी करेंगे। छोटी बहना हंसकर कहती है कि इसने मुझे तो बहुत पहले बता रखा था कि इसे एक साइकिल देखी है, वो लेनी है, और भैया ये उस दुकान के सामने से बार बार निकलता है और जानबूझ के निकलता है कि अभी वो साइकिल बिकी तो नहीं है। तो भाई ने हंसकर कहा कि अच्छा, कोई साइकिल देखी हुई है तूने। माता पिता कहते हैं कि तुझे बेटा साइकिल चाहिए, इतने पैसे क्यों खर्चने। बड़े भाई ने कहा मैंने आपसे वादा लिया था कि कोई क्यों नहीं पूछेगा। तो मम्मी पापा थोड़े से हंसे कि ठीक है भैया, भाई भाई की आपस में बात है, कर ले तुझे जो करना है। अब बड़ा भाई बस पकड़ने से पहले इसके साथ गया साइकिल वाली दुकान पर। वहाँ जाकर साइकिल देखी, पसंद आई, और छोटे से कहता है कि पक्का तुझे साइकिल पसंद है या और ज़्यादा अच्छी चाहिए। तो दुकान मालिक ने कहा कि भैया ये पुरानी नहीं है, ये तो जिसने ली थी ना साइकिल वो 2 दिन चलाकर ही हमें वापस दे गया, बिल्कुल नई साइकिल है ये। छोटे वाले भाई ने अपने निखिल भाई से बोला कि भैया प्लीज़ यही वाली चाहिए, आपका बहुत एहसान होगा। भाई ने अपने छोटे भाई को गले लगाया और कहा कि एहसान भाइयों में नहीं होता है, ये सब पड़ोसियों के लिए और बड़े रिश्तेदारों के लिए छोड़ दे। अब बहुत ज़्यादा खुश है, भैया से कहता है कि मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़कर आऊँगा इसी साइकिल से, पहले घर तो दिखा दें। अब ये दोनों घर गए। घर में बहुत ज़माने बाद एक बहुत बड़ी खुशी आई है, एक सेकेंड हैंड साइकिल। बीच में से इन्होंने 5-6 पीस बर्फ़ी के भी खरीदे थे। घर में सबका मुंह मीठा हुआ, चेहरे पर सबके मुस्कुराहट आई। माता पिता बहना साइकिल को चारों तरफ से गोल गोल घूम कर देख रहे थे, बहुत अच्छा है। छोटे वाले की खुशी का ठिकाना नहीं था भाई साहब। बड़े भाई को छोड़ने के बाद इसका प्लान था कि अपने 10-15 दोस्तों को साइकिल दिखानी है, क्योंकि किसी के पास नहीं है भाई। आज खुशी का दिन है, लेकिन एक गम भी साथ में है कि भाई जा रहा है। जब सब ने यहाँ सेलिब्रेशन कर लिया तो बड़े वाले भाई ने कहा कि अब दिल्ली की बस निकल जाएगी तो मैं चलता हूँ। छोटा भाई बहुत फूट फूट कर रो रहा था कि भैया आप हमेशा हमारे लिए करते हो और हम आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाते। तो इसने कहा कि अरे मतलब समय आएगा, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तू मेहनत कर रहा है ना,
देख छोटी भी पढ़ लिख कर कामयाब होगी, ये भी कहीं नौकरी करेगी। माता पिता ने कहा कि नौकरी क्यों करेगी, पहले जैसे ही इसकी पढ़ाई पूरी होगी शादी की सोचेंगे। भाई ने कह दिया कि बिल्कुल नहीं सोचेंगे, जब तक छोटी पूरे कामयाब होकर अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो जाती तब तक नहीं। शहर में लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं, अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, खुद कमाती हैं। तो छोटी बहुत खुश होती है कि भैया मेरे को आप नौकरी करने दोगे। भाई ने कहा बिल्कुल, सारी मेहनत हम ही दोनों करते रहेंगे, तू क्या करेगी। और घर में चहल पहल, खुशी। और छोटी बहना अपने बड़े भाई से लिपट कर कहती है कि सच में भैया आप जैसा भाई हर घर में हो, किस्मत बदल जाए। सबसे मिलने के बाद अब छोटा भाई इसे बड़े भाई को साइकिल से बस स्टैंड तक छोड़ने गया। अभी तक कहानी आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, आगे डर मिलने वाला है। इनकी लाइफ में इन्हें सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ये परिवार तैयार नहीं था ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। निखिल ने सपने में भी ये चीजें नहीं सोची थी कि रियलिटी में होती हैं। भाई को बस में छोड़ता है, दोनों एक दूसरे से एक लास्ट अलविदा करते हैं और बहुत सारे सपनों के साथ ये दिल्ली शहर आता है। दिल्ली में हर कोई व्यस्त है, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी सी मची हुई है। ये कह सकते हैं कि सभी को शायद कहीं पहुंचने की जल्दी है, क्योंकि इसने 5-6 लोगों से भाई साहब कोई काम हो तो बताइए, कोई जगह जहां पर नौकरी मिल जाए बता दीजिए। अब भोला भाला आदमी बहुत सारी जिम्मेदारी और सपनों के साथ दिल्ली शहर उतरा, लेकिन दिल्ली में किसी से ये बात नहीं कर पा रहा क्योंकि सब लोग बिजी हैं। एक लड़का इसे लगातार देख रहा था, वो वहाँ पर बैठा अपना खाना खा रहा था और इसे देखते हुए बड़ा मतलब अपनापन सा लगा। इस लड़के का नाम गगन है। गगन ने आवाज़ दी, हाँ जी भाई साहब 1 मिनट। निखिल ने गगन की तरफ देखा, आकर हाथ जोड़ा, नमस्कार, मेरा नाम निखिल है, भैया आपके पास कोई काम है। तो एकदम वो खाना खाते खाते रुक गया। 1 मिनट मेरे भाई, काफ़ी लंबा सफ़र करके आ रहे हो, काफ़ी थके लग रहे हो, बैठो पानी पी लो। नहीं नहीं ठीक है, मैं सही हूँ, आप कोई काम हो तो बताएंगे। उसने कहा ऐसे काम नहीं मिलेगा जिस तरह से आप पूछ रहे हो। बस से उतरते के साथ ही आप हर किसी से रुक रुक कर कुछ पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे क्या कि कोई नौकरी हो तो दे दो, ऐसे कौन देगा, पढ़े लिखे हो ना। उसने कहा हाँ हाँ मेरी फाइल्स वगैरह देखो आप। उसने फाइल निकाल कर रखी। अब ये खाना खाते खाते रुका, प्लेट साइड करता कहता भैया इतनी क्वालिफिकेशन, इतनी अच्छी खासी पढ़ाई, इतने बढ़िया नंबर, और चलते फिरते लोगों से तुम नौकरी मांग रहे हो, शर्म आनी चाहिए, अपनी डिग्री पर भरोसा नहीं है क्या। अब बात इस आदमी ने बिल्कुल ठीक करी थी। अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है मेरा नाम गगन है, एक कंपनी में काम करता हूँ, कल आ जाओ ऑफिस में, मैं सर से बात कराता हूँ। अच्छा ये कैसा डिपार्टमेंट है, किस जगह आप जॉब करते हो। कहते हैं हमारे सर के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ये आपकी फाइल बताएगी कि आपको कहाँ रखा जाएगा या नहीं। कहाँ रह रहे हो तुम। उसने कहा नहीं भाई मैं कहीं नहीं रह रहा, बस अभी तो उतरा हूँ दिल्ली में, पहली मुलाकात ही आपसे हुई है। अच्छा वाह, बैठो यहाँ बैठो। बैठाया अपने सामने, भैया 1 प्लेट और लगाना जरा खाना। नहीं थैंक यू। अरे थैंक यू क्या भाई, जहाँ से तू आ रहा है मेरे भाई 8-9 घंटे लग गए होंगे, तो ट्रेन से क्यों नहीं आया। कर ट्रेन मिल नहीं पाई थी, उसमें जगह नहीं बनी, और 3 दिन बाद का हिसाब था, मेरे को इतना समय नहीं खराब करना। अच्छा बहुत जल्दी से नौकरी करनी है। हाँ, और बस में मेरा थोड़ा किराया भी कम लगा, वो हमारे गांव के हैं तो उन्होंने पैसे आधे लिए थे। अच्छा, तो पैसे बचाने के चक्कर में सफ़र में ज़्यादा परेशान होकर आना सही लगा। बड़े कमाल के इंसान हो यार तुम, खाना खाओ। उसने कहा यार आप बहुत अच्छे इंसान हो, किसी अनजान व्यक्ति को कोई पानी नहीं पूछता, आप मुझे बिठाकर खाना खिला रहे हो। कह रहे अरे तुम बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो, बैठो खाना खाओ। और खाना खाते में कोई बात नहीं करते। अब गगन इतना प्यारा इंसान, देखिए पूरी कहानी में इसकी भी कोई गलती नहीं है, निखिल की भी कोई गलती नहीं है। दोनों पहली बार मिले हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस इंसान से, जिस शख्स से पहली बार मिले हैं, उससे बात करके लगता है यार इसे कितने समय से जानते थे। खाना खाते खाते गगन से निखिल ने कहा कि भैया आप कहाँ पर रहते हो, आपका घर कहाँ पर है, और मम्मी पापा सब लोग साथ रहते हैं। उसने कहा नहीं मेरे भाई, मैं भी काफ़ी दूर से आया हूँ, और दिल्ली में रहते हुए करीब 8-1 महीना हो गया है। एक छोटा सा कमरा ले रखा है, और वहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, तुम चाहो तो तुम रुक सकते हो मेरा कमरे में, इतना जगह तो है कि 2 जने एडजस्ट हो जाएंगे।
निखिल ने खाना वगैरह छोड़कर इसके सामने हाथ जोड़ दिए कि भैया तुम तो भगवान का रूप हो, नौकरी की व्यवस्था करा रहे हो, खाना खिला रहे हो, रहने की जगह दे रहे हो, इंसान हो भगवान हो। उसने कहा भाई मैं इंसान ही हूँ, देखने में आपको वो लग नहीं रहा? और खाना परोस दिया, बहुत बड़ी बात कर दी। नौकरी की कहीं बात करा दूंगा तो क्या बड़ी बात हो गई? अरे यारी दोस्ती में ये सब चलता है। और अगर तुम्हें लगे कि हाँ कमरा ठीक है तो आप रुक सकते हो। तो कहता है कि आप इतना एहसान कर रहे हो, अच्छा वो कमरे का किराया कितना होगा? जेब से पैसे निकालने लगा। मैं लाया हूँ, कुछ पैसे लाया हूँ, मुझे माता पिता ने दिए थे। उन्होंने कहा कि फिर ये मुझे क्यों दे रहे हो अगर माता पिता ने तुम्हें दिए हैं? अरे इसे थोड़े से और बढ़ाकर उन्हें वापस लौटाने में क्या मजा आएगा, क्या बोलता है? उसने कहा कि यार सच में ये इंसान बहुत बेहतरीन है। कि नहीं फिर भी आप जो किराया देते हो उसमें मैं भी दूंगा ना। उन्होंने कहा नौकरी लग जाए, 1 महीने के पैसे घर भेज दो, अगले महीने से दोनों कमरे का आधा आधा पैसा कर लेंगे। अब ठीक है भाई साहब? हाँ हाँ ऐसा ठीक रहेगा। और अगर मेरी नौकरी लग जाती है ना तो मैं पहले महीने के जब पैसे भेजूंगा, घर पे बहुत सारे काम हैं जो रुके हुए हैं वो हो जाएंगे, मुझे पैसे के कितने मिल जाएंगे? उन्होंने कहा अभी तो नौकरी नहीं मिली, पैसे तो बाद की बात है, भैया तू थोड़ा ना कदम धीरे धीरे रख, बहुत तेज चल रहा है। तो निखिल ने कहा कि मुझे बहुत तेज ही काम करने हैं, रुकने थमने का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत सारी और दोस्तों में बातें हुई, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जाना, परिवार के बारे में जाना। अब यहाँ से ये लोग घर पहुँचते हैं, लेकिन रास्ते में निखिल ने इनसे किया सवाल कि आप जब नौकरी करते हो तो आज काम पर नहीं गए थे? उन्होंने कहा भाई मेरे आज इतवार है और हमारी कंपनी में इतवार की छुट्टी होती है, कल जाएंगे ना, कल मेरे साथ ही चलना, तुम्हारा इंटरव्यू वो जो होता है करा दूंगा। अब होता क्या है कि ये दोनों जब कमरे पे पहुंचने के बाद इसने अपने घर के बारे में, अपने हालात के बारे में और छोटे भाई की नई साइकिल के बारे में बताया। यहाँ गगन ने भी जब अपने परिवार के बारे में बताना शुरू करा तो ये भी कोई बहुत बड़े रईस परिवार से नहीं था लड़का। ये मानो निखिल पर जितनी जिम्मेदारियां हैं उसमें 1-2% ज़्यादा ही गगन पर थी। गगन पर इसके माता पिता भी डिपेंड थे, इनकी बुआ जी भी डिपेंड थी, अम्मा बाऊ जी भी डिपेंड थे, और घर में एक बड़ा भाई भी डिपेंड था जो कि शादी हुई थी लेकिन अपने बुरे ऐबों की वजह से अलग होना पड़ गया। उसका भी पालन पोषण एक तरह से इसके सिर आया हुआ है। 3 बहनें हैं, जिम्मेदारियां कम नहीं हैं इसके सिर पर, लेकिन कितना हंसमुख है और अपनी परेशानियां किसी के सामने आने ही नहीं दे रहा। निखिल को ये लगा कि यार इस पर बहुत ज़्यादा वजन है और मैंने आकर और बढ़ा दिया। एकदम कहता है कमरे पर कि आपका कमरा थोड़ा छोटा है, मैं रह नहीं पाऊंगा, काम खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा, मैं चलता हूँ। गगन ने एकदम हाथ पकड़ लिया। मेरे भाई 1 मिनट, अगर तू दुखी है और मैं तेरे दुख में थोड़ी मदद करके वो दुख कम कर रहा हूँ, दोस्ती है। लेकिन अगर मैं दुखी हूँ और मुझे ऐसे हाल में छोड़कर तू जाता है तो तू दोस्त है? वो कहता है यार तुम किस मिट्टी के बने इंसान हो, इतनी परेशानियां, इतने दुखों के बाद भी मतलब सामने वाले को कितना बूस्ट करते हो, मनोबल बढ़ाते हो। तुम जैसा इंसान नहीं देखा मैंने। उसने कहा तो अब देख लिया ना, कमरा भी देख लिया, तो इस अजीब इंसान के साथ ऐसे अजीब कमरे में रहने में आपको परेशानी है साहब जी? हंसकर कहता है कि नहीं मुझे परेशानी नहीं, लेकिन तुम सच में एक अलग मिट्टी के बने हो। तो इसने हंसकर कहा गगन ने, हाँ हो सकता है भगवान ने जब मुझे बनाया होगा तो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया होगा। अब दोनों दोस्त बहुत देर तक खिलखिलाकर हंसे। आज ये मानिए कि जो खाना इन्होंने खाया था ना, बस वही पूरे दिन का खाना था। दोनों को रात में भूख ही नहीं लगी। गरीब आदमी 3 टाइम खाना नहीं खाता है और रईस आदमी डाइटिंग की वजह से नहीं खाता है। एक बड़ी कमाल की बात है, मैंने कहीं बोली थी एक इवेंट में, तो याद आ गई इसी कहानी के बीच। जो रईस आदमी है वो भी पेट की वजह से चल रहा है और जो गरीब आदमी है वो भी पेट की वजह से चल रहा है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक ये होती है ना, बस फर्क क्या है, वो अपना पेट कम करने के लिए चल रहा है और गरीब आदमी अपना पेट भरने के लिए चल रहा है। मेहनत दोनों कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। होता क्या है कि अगले दिन भाई साहब पहुंचते हैं गगन के साथ उसके ऑफिस। फाइल लेकर गया है
और साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन कर गया है, लेकिन ये कपड़े निखिल के नहीं, गगन के थे। एक चमचमाती सफ़ेद कमीज़ दी थी, एक टाई दी थी कि देखने में थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा, अच्छा लगेगा। और सच में ये पूरा तैयार होकर गया था इस वजह से कि सच में आज इस इंटरव्यू में ये पूरी जान लगाने वाला था। बॉस तक फाइल पहुंची, बॉस ने बुलवाया, इंटरव्यूज़ वगैरह चल भी रहे होंगे शायद। बॉस ने जैसे उसकी फाइल पूरी पढ़ी और सामने निखिल को बैठा देखा, कहते हैं आपने अभी इससे पहले कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं करी है? इतने अच्छे मार्क्स, इतनी अच्छी डिग्री, इतने पढ़े लिखे, क्यों? जवाब दो। उसने कहा जी आपसे मुलाकात पहले हो जाती तो शायद नौकरी मिल जाती। बॉस एकदम मुस्कुराने लगे कि क्या कॉन्फिडेंस है कि अगर पहले मैं यहाँ आया होता तो पहले नौकरी मिल जाती? तो आपको यकीन है कि आपको नौकरी मिलेगी? तो निखिल ने एकदम हाथ जोड़ा कि सर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर इस कंपनी में मेरे लायक जगह कोई खाली है और आपको लगता है मैं ठीक हूं तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। पैसे कितने लोगे? सर मैं कैसे बता सकता हूं ये चीज़, इससे पहले जहां जॉब करते थे उसके पैसे बताओगे? इसने जब पैसे बताए तो ये बॉस इधर उधर देखने लगे। यहाँ 3 जने बैठे थे सामने, अब वो तीनों सच में कि भाई क्या बोल रहा है ये आदमी, तू 15,000 का और तेरे को मिलते थे 2600 रुपये। उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको रख रहे हैं, लेकिन एक शर्त होगी हमारी। जी बताइए। शर्त हमारी ये है कि 2 साल तक आप अपने पैसे बढ़ाने के लिए नहीं बोलोगे। पहली खुशी तो यही हो गई कि यानी मुझे नौकरी मिल रही है और वो भी 2 साल का, ये मुझ पे भरोसा कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन हो रहा है तो सब। तो एकदम सबकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है कि जी बिल्कुल, लेकिन मेरे पैसे कितने होंगे? उन्होंने पैसे बोले 11,000 रुपये। इसके चेहरे की खुशी का हिसाब किताब नहीं था भाई, क्योंकि ये पैसे अगर देखे जाएं तो 5 महीने के आसपास की नौकरी के पैसे थे जो 1 महीने में मिल रहे हैं। 11,000 रुपये। हाथ पैर फूल गए और बात करते करते ये फंबल करने लगा, थोड़ी आवाज़ कपकपाने लग गई, थोड़े हाथ पैर फूलने लग गए। उम्मीद नहीं थी ना इतना पैसा एक साथ कभी देखेंगे या मिलेगा। उन्होंने कहा पहले आप पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ। इसके चेहरे पे हाव भाव बदल चुके थे, खुशी अपनी रोक नहीं पा रहा था, आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, बार बार आंख पहुंच रहा था। बेटा घर में कौन कौन है तुम्हारे? इसने मुस्कुराते हुए सब जवाब दिए। रह कहाँ रहे हो? हाँ वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है गगन, मैं कल वहीं उसके कमरे पे रुका था। अच्छा गगन तुम्हारा दोस्त है? गगन को बुलाओ जरा। गगन को बुलवाया गया। गगन भी मतलब साफ सुथरे कपड़े, टाई वगैरह लगा रखी है। सर कोई गलती हो गई? उन्होंने कहा हाँ तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बैठो यहाँ। गगन को बिठाया गया। एक बार बताओ तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त, इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करी हुई, पहले क्यों नहीं बुलाया? सर कल ही दोस्ती हुई है और काश मुझे पहले मिल जाता तो आपसे बात करने का मुझे भी मौका मिल जाता। मतलब? अरे सर मैं आपसे 15 दिन से मिलना चाह रहा हूँ, मेरे डेस्क पर बहुत प्रॉब्लम है, मैं सोच रहा था मेरी डेस्क चेंज करा दीजिए। तो सब तीनों हंसते हैं कि अच्छा प्रॉब्लम की वजह से तुम हमसे मिलना चाह रहे थे और हम मिल नहीं पा रहे थे, बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर 3 प्रॉब्लम है। पहला तो वो जो वॉशरूम है ना उसके पास मेरी डेस्क है, वो हटवा दीजिए। हर कोई आता जाता दरवाज़ा खुलता है, मुझे सब हंसे कि अरे वहाँ पर टेबल क्यों लग गई, वो तो जगह है ही नहीं यूज़ करने की। अरे सर वो टाइल का काम हुआ था ना, मार्बल वगैरह बिछा था ऑफिस में, उसकी वजह से उन्होंने, जो लोग आए थे मिस्त्री लोग, उन्होंने कहा कि भाई साहब उधर इनकी टेबल कर दो, यहाँ पे पत्थर लगना है। अब उसके बाद से मेरी टेबल उधर पहुँची ही नहीं है। वो कहते हैं कि कंप्यूटर की वायरिंग उधर हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। अच्छा, मैं अभी 15 मिनट में आपका सीट चेंज करा देता हूँ। थैंक यू सर। अच्छा गगन। जी सर। ये निखिल को तुम कल से जानते हो? जी सर। कैसा हो कि इसकी वजह से तुम्हें कोई फ़ायदा हो? मुझे क्या फ़ायदा होगा सर? आपकी जो भी सैलरी है। जी सर। आपके काम के बारे में हमें पता है कि आप कोई छुट्टी नहीं करते हो, काम भी बेहतरीन करते हो, और आपकी 1 साल बाद पैसे बढ़नी थी, हम अभी बढ़ाते हैं। इसके भी करीब 1200-1300 रुपये बढ़ गए। चेहरे की खुशी भाई कमाल, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे किसे बुरे लगते हैं, और ये दोनों बहुत ज़रूरतमंद थे।
निखिल को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी कि मेरे को इतने सारे पैसे और इसे कम क्यों। वो सबको आश्चर्य से देख रहा था। तो कहा गगन को, आप जाइए, हमें निखिल से कुछ बात करनी है। गगन को भेजा और निखिल से कहा कि आप कोई सवाल लिए बैठे हो, पूछो। इसने कहा कि आपने मेरे को इतने सारे पैसे ऑफर करे हैं और मेरे दोस्त को सिर्फ इतने से। उन्होंने कहा, आपकी डिग्री आपके पैसे डिसाइड करती है बेटा, ये हम और आप जानते ही हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ 10वीं पढ़ा हुआ है और वो कोई जॉब ऑफर के लिए जाता है और किसी ने PhD कर रखी है, तो दोनों में बेटा फ़र्क तो आएगा। हाँ सर, इंसान बहुत अच्छा है, बहुत काबिल है, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है तो थोड़ा उसे कामयाब होने में वक्त लगता है। तुम खुश हो? बहुत ज़्यादा खुश था ये बाहर आया, बताता है अपने दोस्त को कि जॉब मिल गई है। पैसे बताए तो ये दोस्त नाराज़ नहीं हुआ। सोचिए, अगर किसी की तनख्वाह 7-8 हज़ार है या 6 हज़ार है और वो किसी को नौकरी पर लेकर गया, उसकी 11 हो गई, 20 हो गई या 15 थी, जो भी, तो पहले वाले को बुरा लगना चाहिए। इंसान का नेचर है कि मुझसे ज़्यादा क्यों कमा रहा है ना। लेकिन इसे बुरा नहीं लगा। ये अपने दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा खुश कि आज दोनों ने सोचा कि कोई पार्टी करते हैं। ऑफिस के बाद एक पार्टी करेंगे, लेकिन इसमें भी इनके पैसे खर्च नहीं होने वाले थे, क्योंकि ये दोनों तो बैठकर बात कर रहे थे कि मैं कल से नौकरी पे आ रहा हूँ। तभी ये जो 3 बॉस थे, इनमें से एक बॉस आ गए। हाँ, अब जैसे कि तुम दोनों को आज फ़ायदा हुआ है, आपकी नौकरी लगी है और आपका इंक्रीमेंट हुआ है, तो पार्टी का प्लान तो होगा। अरे हाँ सर, आपको कैसे पता? आपने हमारी बात सुन ली क्या? नहीं, बात नहीं सुनी, मैं भी इस उम्र से निकला हूँ। तो खुशी सेलिब्रेट दोस्तों के साथ। एक काम करो, कुछ पैसे दिए और एक होटल का नाम बताया, बढ़िया, दिल्ली का अच्छा रेस्टोरेंट है ये, आज भी है। उसका नाम बताया, वहाँ चले जाना, मेरा नाम बता देना। मेरा एक तरह से वहाँ आना जाना रहता है, मेंबरशिप टाइप की है मेरी, और ये कुछ पैसे रखो। इतना अच्छा मालिक, इतनी अच्छी जगह, इतने अच्छे लोग, लेकिन जो अब आगे होगा ये अच्छा नहीं होगा। आज की कहानी में इतना ही। इस कहानी को वैसे मैं एक ही भाग में सुनाने वाला था, लेकिन जो इनके साथ हुआ है वो बहुत बहुत ज़्यादा डरावना और काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको इनके बारे में बतानी है। अगर इसी कहानी में बताना शुरू करा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाने वाली है। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना आज की कहानी, प्रेजेंटेशन आपको ठीक लगी या कहीं कोई कमी रह गई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और नेक्स्ट कहानी जो आएगी ना, सेकंड पार्ट, वो फाइनल है। गुस्सा नहीं होना कि नितिन तुमने कहा था कि एक भाग में आएगी, कभी कभी 2 में भी आएगी। ओके, बाय।